टू माय चैनल स्टडी विद प्रो। आज मैं आपको डिप्लोमा का जो चैप्टर है, डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर एच एंड पी, वो मैं आपको करवा रही हूँ। एच एंड पी हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सब्जेक्ट है हमारा डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, मैकेनिकल से हो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं। ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हमने वाटर का किया था। अब हम देखते हैं ऑयल पावर, ऑयल से चलने वाले सिस्टम क्या होते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम क्या होते हैं। ऑयल से हाइड्रोलिक्स, ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स वो हमारी एफएम की, फ्लूइड मैकेनिक्स की, या कुछ भी कह लीजिए, हमारी वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोलिक्स ऑयल का यूज़ करते हैं एज ए वर्किंग मीडियम। मान लो कोई मशीन है हमारी, कोई मशीन या फिर इक्विपमेंट है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग मीडियम क्या हम ले रहे हैं, ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ऑयल यूज़ कर रहे हैं। हमने टरबाइंस किया था, तो सब में क्या था, टरबाइन और पंप सारे किए थे, उसमें क्या था, वाटर का यूज़ हो रहा था। बट वो सिस्टम जिसमें कि हम वर्किंग मीडियम या वर्किंग फ्लूइड जो भी लें, वो क्या ले, ऑयल ले, हाइड्रोलिक ऑयल ले। उसकी जगह पे, वाटर की जगह पे हाइड्रोलिक ऑयल्स ले, तो हमारे कुछ बेनिफिट्स होंगे और कुछ हमारे डिसएडवांटेज होंगी। कुछ हमारे को फायदा होगा, कुछ हमारा लॉस भी हो सकता है, कुछ हमारे के लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो वो देखते हैं आज के लेक्चर में कि ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स क्या होता है, उसकी मेरिट्स क्या क्या हैं, डीमेरिट्स क्या क्या हैं, और उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो न्यूमेटिक में हम स्टडी करते हैं बेसिकली, हम करते हैं एयर की स्टडी करते हैं। और वो एयर किस फॉर्म में होती है, एयर होती है कंप्रेस्ड फॉर्म में, कंप्रेस्ड एयर एंड, या फिर कोई अदर गैस का वर्क देखते हैं, या वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रही है, या कि क्या है एयर का और कंप्रेस्ड एयर का बिहेवियर किसी मशीन में या फिर इक्विपमेंट में। अगर वो मशीन या कोई इक्विपमेंट एयर से चल रहा है, तो हम उस स्टडी को बोलते हैं या उस ब्रांच को बोलते हैं इंजीनियरिंग की न्यूमेटिक्स, जिसमें कि एयर की स्टडी होती है किसी भी मशीन या किसी इक्विपमेंट में। तो हम अभी देखते हैं कि जो हमारी एडवांटेज या डी मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या क्या है ऑयल, जब ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम पावर ट्रांसमिशन के लिए। जब हमें पावर ट्रांसमिट करना हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे पावर ट्रांसमिट करना है, तो ऑयल यूज़ करने में हमें क्या क्या उसकी मेरिट्स होंगी। सबसे पहले देख लेते हैं हम मेरिट्स क्या क्या है हमारी। ऑयल अगर हमारा वर्किंग मीडियम है, तो क्या उसकी मेरिट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सीरिंग, जो मोर सीरिंग फोर्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑयल बिकॉज ऑयल हैज मोर रेजिस्टेंट टू देन वाटर। जो ऑयल होता है ना और ये वाटर होता है, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। जो ऑयल है, जो हमारा ऑयल है, वो रेजिस्टेंट होता है शीयरिंग फोर्स से। और जब हमारी मशीन रनिंग कंडीशन में होती है, पावर ट्रांसमिट होता है, तो क्या, हाँ, सीयर फोर्स लगता है। सीयर फोर्स कौन सा फोर्स होता है, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारा शाफ्ट है, ये उसकी एक्सिस है। अगर वो एक्सिस के अलोंग में लगेगा, या तो कंप्रेसिव फोर्स होगा या फिर टेंसाइल फोर्स होगा। बट वो एक्सिस में ना लग के वो उसके सरफेस पे लग रहा है, टेंजेंशियली लग रहा है, तो वो फोर्स होता है हमारा शियर फोर्स। वाटर के केस में या ऑयल के केस में कैसे होगा, फॉर एग्जांपल ऑयल हमारा फ्लो कर रहा है किसी भी पाइप में, ये हमारा पाइप है, फ्लो कर रहा है, यहाँ पे लिक्विड है या ऑयल है हमारा, मान लीजिए ऑयल है इसमें, तो क्या होगा, शियर फोर्स कब लगेगा, जब इसका मूविंग पार्ट्स हो। मान लो ये तो स्टेशनरी है, ये मूविंग है, या बोथ मूविंग है, तो दोनों या तो स्टेशनरी या मूविंग है, तो शियर फोर्स कहाँ पे लगा, जहाँ मूविंग पार्ट हो। जो मूविंग पार्ट है किसी मशीनरी का, वहां पे लगेगा। और जो हमारा, मान लो दोनों पार्ट्स मूविंग है, दो पार्ट, उनके बीच में क्या है, सी है, उनके बीच में ऑयल फिल है, तो ऑयल फिल है, दोनों मूव कर रहे हैं या अपोजिट में, सेम कैसे भी मूव कर रहे हो, तो शियर फोर्स लगेगा, दोनों साइड, दोनों तरफ लगेगा। तो अगर हम वाटर यूज करेंगे, तो वो क्या है, इतना रेजिस्टेंट नहीं होता। बट ऑयल हमारा रेजिस्टेंट है शियर फोर्स के, तो वो क्या, कुछ हद तक वो कंट्रोल करेगा लॉसेस को,
ठीक है। तो इसलिए जो ऑयल है हमारा बेटर रहता है वाटर से। और दूसरा क्या है हमारी एडवांटेज, जो मेरिट्स है इसकी, ऑयल एब्जॉर्ब करता है वाइब्रेशंस को। जैसे मशीन है, हमारी मशीन रनिंग कंडीशन में है, तो हमें पता है कि वाइब्रेशन तो होगा ही होगा। ठीक है। वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, या फिर जैसे आपने देखा होगा अप एंड डाउन मोशन होता है, वाइब्रेट कर रही है कोई मशीन, चलिए वाइब्रेशन तो होगा ही होगा। अगर कोई भी मूविंग पार्ट्स है, वाइब्रेशन तो होगा ही होगा। और एकदम से मान लो अगर शॉक लोड लग गया, शॉक लोड का मतलब ये है कि एकदम से मान लो चल रही है मशीन, तो मान लो एक बार लोड ज्यादा होगा या पावर हमारे को ज्यादा देनी पड़ेगी, या हमारे पास में क्या बोलते हैं इनपुट ज्यादा आ गई, तो क्या एकदम से शॉक लगेगा या लोड लगेगा, या लोड इंक्रीज होगा तो एकदम से पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो उसे शॉक लोड इस तरह से लगता है कई बार, या लोड इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से एकदम से शॉक जैसा फीलिंग आती है मशीन में, तो उसको वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से। तो वो क्या है, वो उसको रोकता है ऑयल। और दूसरा क्या है, ऑयल कंट्रोल करता है मशीन पार्ट्स है, जैसे कि कोई जाम को कंट्रोल करता है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। मूविंग पार्ट्स है, मशीन है, तो क्या है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, मूविंग पार्ट्स को इजीली कंट्रोल करता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर ऑयल से चल रही है हमारी कोई मशीन, तो हमें पता है वो स्मूथली चलेगी, स्मूथली चलेगी तो उसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी कम होगी हमारी, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी कम होगी अगर ऑयल से चल रही है। तो वो क्या है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग है ना। ऑयल हमारा क्या है, ऑयल पावर मशीन जो है सेल्फ लुब्रिकेटिंग है। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें लुब्रिकेशन अलग से प्रोवाइड करना पड़ता है, लुब्रिकेशन करने के लिए हमें अलग से डालना पड़ता है ऑयल। तो अगर वो ऑयल ऑयल से ही चल रही हैं, तो क्या है, वो लुब्रिकेशन भी देने की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लुब्रिकेशन की अलग से देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब वो उसी ऑयल का यूज किस में कर लेगी, लुब्रिकेशन लुब्रिकेट करने के लिए कर लेगी। ठीक है। और जो कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, जैसे कि मशीन जो प्रेशर के अंदर रन कर रही है, तो उसमें भी अच्छा रहता है, उसके लिए भी बेनिफिशियल है जो कॉम्प्लिकेटेड मशीन मैकेनिज्म है। और एक बात ये एक एक पॉइंट ये है कि अगर मान लो कोई मशीन पार्ट्स मूव कर, तो सब नॉइज तो होना ही होना है, नॉइज तो होना ही होना है। अगर किसी ने नोट किया हो तो, अगर हमारी कोई मशीन अगर चल रही है, अगर बिना किसी मान लो ऑयल ग्रीस कुछ भी नहीं किया, लुब्रिकेशन हमने कुछ नहीं डाला, तो क्या है, नॉइज ज्यादा होगा ना। अगर हमारी पावर ट्रांसमिट हो रही है, अगर हमने ऑयल या ग्रीस नहीं दिया या उसमें लुब्रिकेशन नहीं किया, तो क्या होगा, उसमें नॉइज भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हमने ऑयल दे दिया तो नॉइज प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये भी ऑयल के बेनिफिट हैं। लेकिन उसकी डीमेरिट्स क्या क्या है या उसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है, जैसे कि अगर मान लो कोई मशीन है, उसमें हमने ऑयल डाल दिया तो मैं अगर मान लो लीकेज हो गई ऑयल की, थोड़ी सी भी लीकेज हो गई, तो क्या है कि वर्किंग एरिया उसके आसपास का एरिया में क्या हो जाएगी, डर्टी डर्टी सा, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। उसमें जो हमारा डर्ट या जो इन्वायरमेंट में हमारा जो डस्ट पार्टिकल है उसको एब्जॉर्ब करता है ऑयल, उसको अपने अंदर में रख वो समा लेता है, या उसके ऊपर में जो डर्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, जो उसके मशीन के जो आसपास के जो एरियाज होते हैं ना, तो उसमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है बार बार, और उसको हमें क्लीन करना पड़ता है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अगर हमारे को थोड़ी सी लीकेज हो जाए या ऑयल गिर जाए, तो उसके आसपास के एरिया को भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि ऑयल भी अलग अलग टाइप्स का होता है। ऑयल एक तो ये होता है कि अगर मान लो कुछ टाइप के, जैसे हमारे वेजिटेबल ऑयल हो गए, पेट्रोलियम ऑयल हो गए, अलग अलग टाइप्स के ऑयल होते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें आग लगने के थोड़े चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज अगर टेम्परेचर मशीन रन करेगी, रबिंग भी होगी पार्ट्स की, तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऑयल का भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या ये हो सकता है कि थोड़ा सा फायर हैजर्ड्स हो जाए। तो हमें ऐसे इक्विपमेंट्स यूज नहीं करने चाहिए, जैसे कि हमारे कोयल माइंस होगी, उसमें ये हमारे ऑयल पावर्ड सिस्टम यूज नहीं करने चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। जहाँ पे आग लगने या टेम्परेचर कम हो, वहाँ पे ही हमें ऑयल पावर्ड मशीन्स या ऑयल पावर सिस्टम यूज करने चाहिए। और सेकंड डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस क्या है ऑयल की, जो ऑयल होता है उसकी वो
उसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि वो अपनी विस्कोसिटी को लूज कर देता है। विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो को रोकती है, रेजिस्ट करती है किसी भी लिक्विड के। कैसे करती है? एक लेयर, जैसे फ्लूइड्स की जो लेयर है या ऑयल की जो लेयर है, उस पे एक लेयर बनाएगी रेजिस्टेंस टू फ्लो, अनदर लेयर। तो आपस में लेयर अपने दूसरी लेयर पे क्या बनाएंगे आप, साइड वाले लेयर पे रेजिस्टेंट क्रिएट कर, जिसकी वजह से उसकी अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो वो फ्लो कम करेगा। तो मान लो कोई ऐसा ऑयल है जिसकी विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा है या थोड़ी ठीक है, तो अगर हमें उसकी रिक्वायरमेंट है बट टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मशीन रन करेगी तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से कुछ ऑयल हमारी विस्कोसिटी को लूज कर देते हैं, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें कुछ इसके हमें बार बार ऑयल को चेंज करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है ऑयल की। अगर ये फिर क्या होता है, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, अनइकोनॉमिकल है ये। बार बार अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो, विस्कोसिटी कम हो जाएगी और उसको फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। और ऑयल पावर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमारे कॉस्टियर होते हैं, यानी कि उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। ऑयल की कॉस्ट भी हो गई, ठीक है, और उसकी इक्विपमेंट की जो कॉस्ट हो गई, मशीन की या इक्विपमेंट की भी कॉस्ट हमारी जो वाटर से चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं उनसे ज्यादा होती है। इसलिए ये उसकी डिसएडवांटेज हैं, बट एडवांटेजेस भी हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हमारे सूटेबल होगा, जहाँ पे हमारे को रिक्वायरमेंट है, हम अपनी रिक्वायरमेंट या हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, कहाँ पे हमें वाटर सिस्टम यूज करना है, कहाँ पे हमें ऑयल वाले सिस्टम यूज करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारी एप्लीकेशंस क्या है ऑयल की हाइड्रोलिक्स में। हमारी जो हाइड्रोलिक्स का मतलब है फ्लूइड से आता है, फ्लूइड से समझते हैं हाइड्रोलिक। तो हाइड्रोलिक्स में हमारे क्या क्या कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस है। एक तो जैसे कि हमारे शेपर मशीन होती है, उसमें भी यूज होता है चलाने के लिए। शेपर मशीन हमने वर्कशॉप में देखी होगी, ठीक है। और प्रेस हैमरिंग में भी प्रेस मशीन है, उसमें भी यूज होती है। तो ये सारी जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस हो गई, अर्थ मूविंग मशीन्स हो गई, ये क्या है यहाँ पे यूज होता है। ड्रिलिंग ऑपरेशंस हो गए, वहां पे भी हमें लुब्रिकेशन के लिए भी और पावर एब्जॉर्ब करने के लिए भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑयल से चलने वाले सिस्टम की। आई थिंक आपको ये सारा एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स सिस्टम की कंप्लीट हो गई होंगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। ओके, थैंक यू।